बोलिए बोलिए। हाँ देखिए, इसमें चैप्टर 7 है आपका। इसमें आपको अध्ययन करना है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में आप इस लेसन में अध्ययन करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी देता है, और डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी लेने के पहले आपको ये समझना है कि वास्तविक में तत्वों को अध्ययन को सरल बनाने के लिए उन्हें 4 खंडों में विभाजित किया गया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जिसमें से पिछले लेसन्स में आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अध्ययन कर लिया है। ये लेसन आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें पहले आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करना है। पहली बात तो यह है कि इसकी सामान्य परिभाषा बच्चों, जैसा कि आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बता देते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं वे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और बच्चों बात यहाँ है कि अपने को जहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करना है तो इसमें आपको दूसरा नाम इसका मालूम होना चाहिए कि वास्तविक में से इन्हें संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। और आवर्त सारणी में जो इनका स्थान है वो वास्तविक में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, यानी इन्हें समूह 3 से लेकर के 12 तक रखा गया है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को समूह 1 और समूह 2 में रखा गया। इसके बाद जो है तो जब हम पी ब्लॉक में पहुंचते हैं तो 13 से लेकर 18 तक के समूहों में पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया। जहां तक आप उसके बीच की संख्या बचती है कि 2 के बाद 3 और 13 के पहले क्या रहा 12, अर्थात इन्हें 3 से लेकर के और 12 तक के वर्गों में व्यवस्थित किया गया। जबकि ये एस ब्लॉक के तत्व आपको पता है कि प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। इनकी जो टेंडेंसी है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, यानी ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। ये वास्तविक में सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं और सरलता से धन आयन का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात पूरी आवर्त सारणी में सबसे प्रबल धन विद्युतीय तत्व कौन से हैं? एस ब्लॉक के तत्व। उसके बाद जब आप पी ब्लॉक की चर्चा करते हैं तो पी ब्लॉक के तत्वों को हम प्रतिनिधि तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो जब आप वहां पहुंचते हैं पी ब्लॉक में तो आप जैसे जैसे समूह में समूह संख्या बढ़ती है 13 के बाद 14 में पहुंचते हैं, फिर 15 में, 16 में, 17 में, तो समूह 17 तक पहुंचने पर तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, जिस प्रकार से समूह 1 की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार से समूह 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैसों जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इनका नाम संक्रमण तत्व क्यों रखा गया, पहले इस बात को समझ लेना आवश्यक है। संक्रमण का मतलब है ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व यानी एस ब्लॉक के तत्वों और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व यानी पी ब्लॉक के तत्वों के बीच एक ब्रिज का कार्य करते हैं, एक सेतु का कार्य करते हैं और एक क्रमबद्ध रूप से सडनली अचानक धनात्मक लक्षण के बाद ऋणात्मक लक्षण वाले तत्व ना आ जाए, इसके लिए एक ब्रिज का कार्य करते हैं और क्रमबद्ध रूप से धनात्मक लक्षण घटे और उसके बाद हम कहां पहुंचे? ऋणात्मक लक्षण वाले तत्वों में। क्योंकि वास्तविक में एक लाइन की बात है, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वास्तविक में ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व यानी एस ब्लॉक के तत्व और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व यानी पी ब्लॉक के तत्वों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, अर्थात जोड़ने का कार्य करते हैं। इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये बच्चों कि आवर्त सारणी में यदि हम पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें
तो आपको बताना होगा कि समूह 3 से लेकर और समूह 12 तक डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। आपको एक बात की जानकारी है कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है, कॉमन फार्मूला n-1d 1 to 10 एंड ns 1 to 2 यानी 1 से 2। इसके अर्थ क्या है, पहले तो इसको थोड़ा सा सामान्य रूप से आप समझ लेंगे। परिभाषा तो आपने याद वैसे भी बता दी है, आपको रटने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व है कौन कहलाएगा, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेगा वही डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। ये सामान्य सूत्र का अर्थ क्या है, इसकी दूसरी परिभाषा एक कंप्लीट डिफिनेशन जब हम बताते हैं, जो इनके गुणों से इनके जो जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं उन गुणों को जोड़ती हुई परिभाषा एक होगी और ये कॉमन फार्मूला होगा। इनका ये कॉमन फार्मूला बहुत सारे गुणों को यहीं पर स्पष्ट कर देता है, उनके कारण को स्पष्ट करता है कि वास्तविक में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज इनमें जो कि एस ब्लॉक और आपके एवं पी ब्लॉक के तत्वों से कुछ डिफरेंट टाइप के एंड स्पेशल प्रॉपर्टीज इनमें पाए जाते हैं। और इनके स्पेशल प्रॉपर्टीज का रीजन है सिर्फ इनका ये जो कॉमन फार्मूला आपके सामने लिखा है। ये इस कॉमन फार्मूला से बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी कि वास्तविक में इनमें क्यों कुछ डिफरेंट टाइप के स्पेशल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। और इसका कॉमन फार्मूला का मीन क्या होता है बच्चों, n-1 का मतलब है अंतिम से एक पहले, क्योंकि n में एक घटा रहा, n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ लास्ट सेल, यानी n जो है तो अंतिम कोष की संख्या है। क्योंकि आपको पता है कि n बराबर, क्योंकि ये चौथे आवर्त से आते हैं, चौथे में, पांचवें में, छठवें में और सातवें में, इनको यदि आप वर्क वाइज यानी ग्रुप वाइज कंडीशन देखेंगे, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो आपको पता चलेगा 3 से 12 तक के समूहों में रखा गया। और यदि आवर्त संख्या आपसे कोई पूछे तो आपको बताना होगा 4 से 4, 5, 6 और 7, यानी 4 से लेकर 7 तक आवर्तों में इन्हें विभाजित किया गया। 4 इनके श्रेणियां बनाई गई और उन श्रेणियों के लिए जनरल फार्मूला यदि आपको जानना है तो आप n बराबर, जब आप पहले के लिए चलेंगे तो n बराबर आपके पास होगा 4, और जब n बराबर 4 तो 4 में जब आप एक घटा देंगे तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा 3d। 4 - 1 इंटू d है जो, तो 4 - 1 का मतलब 3, यानी 3d बन गया। अर्थात पहले श्रेणी के तत्वों को हम 3d सीरीज के एलिमेंट्स बोलेंगे, यानी फर्स्ट सीरीज में ये 3d आएगी। और सेकंड, इसको आप इस तरह से नाम भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी इसका अर्थ होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहां से कहां तक आते हैं, इसको समझना काफी आसान है, जो कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत सिंपल ट्रिक के माध्यम से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। पहले तो आपको यह समझना है कि 3d सीरीज कहां से कहां तक है, यानी एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, यानी 21 से लेकर के 30 तक जिन तत्वों के एटॉमिक नंबर्स हैं वो निश्चित रूप से किस में आएंगे, 3d सीरीज में आएंगे। अर्थात इस श्रेणी के तत्वों को हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। और एलिमेंट्स वाइज देखें तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इसकी 21 होती है और कहां तक सीरीज चलती है, जेडियम अर्थात जिंक तक, और इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, यानी बहुत सिंपल ट्रिक के माध्यम से इसको अपने को याद करना है। यानी 21 से 30 तक यदि किसी भी एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर आपको मिल रही तो आपको समझना है कि किसका है, 3d सीरीज का एलिमेंट है। जब आप बच्चों 4d में चलेंगे वहां n बराबर आपका 5 हो जाएगा। n बराबर जब आप 5 रखेंगे तो 5 - 1 करेंगे तो आपको कितना फाइंड होगा, 4d प्राप्त होगा। और लास्ट में हो जाएगा 5s 1 से 2, यानी 1 से 2। ये सबके लिए आप इस कॉमन फार्मूला के अनुसार सभी सीरीज के लिए अलग अलग जनरल फार्मूला भी तैयार किया जा सकता है। आपको नंबर देखनी है, मैंने आपको कहा कि 4 आवर्त इसके हैं, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। यानी यदि आपसे n बराबर कोई पूछे तो यहां पर n इक्वल टू होगा आपका 4, 5,
6 एंड 7। इनको जब आप रखेंगे तो जब आप 4 रखेंगे तो आपको 3D फाइंड होगा, यदि आप 5 रखेंगे तो 4D फाइंड होगा, यदि आप 6 रखेंगे तो 5D आपको फाइंड होगा, और यदि 7 रखेंगे तो आपको 6D फाइंड होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कुल कितने भागों में बांटा गया, यानी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब उसके बाद जहां ये 4D सीरीज की बात है, इसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं, अर्थात इसे हम ये भी कह सकते हैं कि यह क्या है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, और इसकी परमाणु संख्या कहां से स्टार्ट है, 39 से 48 तक, यानी परमाणु संख्या 39 से लेकर के 48 वाले जितने तत्व हैं वो सभी किसमें आएंगे, 4D सीरीज में आएंगे। और यदि एलिमेंट्स वाइज आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इट्रियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 30, और कहां तक पहुंचेंगे, अरे सॉरी यहां पर 39 है, और कैडमियम में पहुंचेंगे जिसकी परमाणु संख्या कितनी आएगी, 48, यानी 48। इसके बाद बच्चों जब आप यहां पर 6 रखते हैं तो आपको कौन सी सीरीज मिलती है, 5D मिलती है, और 5D सीरीज को हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, अर्थात वे तत्व जो जिनकी परमाणु संख्या 57 व 72 से 80 तक आती है। ये जो 57 है ये लेंथेनम का है, और लेंथेनम के बाद के तत्व आपको पता है कि उन्हें एफ लॉक के तत्वों में रखा गया। लेंथेनम के बाद के जो तत्व आते हैं, यानी परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को 4F सीरीज अर्थात एफ लॉक में रख दिया गया, जिनका स्थान आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जिन्हें हम लेंथेनाइट तत्व और एक्टिनाइट तत्वों के नाम से जानते हैं, अर्थात उन्हें हम 4F श्रेणी के तत्व और 5F श्रेणी के तत्वों के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बाहर रख दिया गया। इसके बाद ये जो एलिमेंट्स वाइज रहेगा तो लेंथेनम है, उसके बाद 72 एटॉमिक नंबर वाला कौन आएगा, ये आपका एफनियम आएगा, HF, और कहां पहुंचेंगे आप 80 वाले में, और जिसका एटॉमिक नंबर जिसकी क्या है बच्चों, 80, अर्थात 80। इसके बाद जब हम यहाँ 7 पुटअप करते हैं n की जगह, तो अपने को यहाँ फाइंड होगा 6D, अर्थात 6D सीरीज के एलिमेंट्स, और ये आपके आ जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे क्या, 4th ट्रांजिशन सीरीज, और ये एटॉमिक नंबर 89 एंड 104 से स्टार्ट होकर 112 पर समाप्त होती है। इस तरह से बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान जानना बहुत सिंपल